वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लेक्चर सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारा 10th का नेक्स्ट जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। रिफ्लेक्शन और इको ये एक ही टॉपिक है, एक ही नाम है, इनके मीनिंग। और रिफ्लेक्शन क्या होती है, वेरी सिंपल, मैं आपको पहले ये समझाऊंगा। देखिए, व्हेन वी क्लैप, जब यानी कि हम ताली बजाते हैं, आर शाउट इन फ्रंट ऑफ अ माउंटेन और एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लिटिल टाइम हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं कि हमें अपनी आवाज दोबारा सुनाई देती है। ये सिंपल, ये रिफ्लेक्शन है या इको। और इको को अब आप ये कह सकते हैं व्हेन अ साउंड इज इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑन अ रिफ्लेक्टिंग मीडियम, then it bounces back towards the same medium। अब ये रिफ्लेक्शन को हम ये कहते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये समझ आएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन को देखिए जरा। देखिए, जो ह्यूमन एयर है, हमारी जो सेंसेशन है, यानी कि जो कुछ हम सुनते हैं और हमारे कानों में जो रिटेन हो जाता है, जो कुछ जितनी दफा जो चीज हम सुने हमें सुनाई देती है, वो हमारे जो ये सिस्टम है इसके अंदर जो रिटेन रहती है वो 0.1 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन है, 0.1 सेकेंड का। इतने टाइम तक चीजें रिटेन रहती हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये 0.1 सेकेंड ये है कि अगर एक सोर्स है, यानी कि सोर्स में ये कहूंगा कि जो आवाज निकाल रहा है, जिसकी अभी हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, एक सोर्स और जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, ठीक है, सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हम ये फाइंड करने जा रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पे हो कि हमें रिफ्लेक्शन जो है या इको है वो सुनाई देगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 340 मीटर पर सेकेंड है, 340 मीटर पर सेकेंड। और जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड है। अब यहां से हम वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पे हम सोर्स और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको रखेंगे तो हमें तकरीबन हमें जो है ना वो रिफ्लेक्शन या जो गूंज जिसको भी आप कहते हैं वो सुनाई देगी। देखिए, एक फार्मूला होता है S = VT। अब V आपके पास 340 है और जो आपके पास टाइम है वो आपके पास 0.1 है, तो ये 34 मीटर बनता है। अब ये जो 34 मीटर बना है ये वो टाइम है कि सोर्स से जो आवाज गई है रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक और फिर ये वापस सोर्स तक आई, ये टोटल ये वाला डिस्टेंस है। यानी कि अब टोटल डिस्टेंस 34 मीटर हो जाता है, लेकिन वन साइडेड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, जो कि 17 मीटर होगा, 17 मीटर बनेगा। यानी कि यहां से यहां तक जो फासला होगा सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दरमियान वो 17 मीटर होगा। अब ये प्रूव हो गया कि अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर के फासले के ऊपर अगर एक सोर्स है, यानी कि जो बोल रहा है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर ये 17 मीटर के फासले पे होंगे तो हमें तकरीबन जो है इको या रिफ्लेक्शन जो है वो सुनाई देगी। अब एक एक्सपेरिमेंट भी हम इसको कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। देखिए, ये हमने प्लास्टिक के पाइप लिए हैं और प्लास्टिक के पाइप की वन जो ओपनिंग है उसके साथ हमने क्लॉक को सेट कर दिया है। उसके टिक टिक की जो साउंड है वो हम दूसरे पाइप की मदद से जो है ना उस तरफ हम सुनेंगे। लिसनर जो है या जो वो इस साइड पे है, दूसरे पाइप की तरफ है। अब ये हमने एक स्क्रीन रखी हुई है, इसके सामने एक स्क्रीन थी, ये रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन है। अब ये जो पाइप की मदद से आवाज जो है वो जाएगी, स्क्रीन से टकराएगी, टकराने के बाद ये वापस इस तक पहुंचेगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए, हमने लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ने हैं। ये अब साउंड की रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, साउंड की भी रिफ्लेक्शन होती है और अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो अभी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट बना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट that is the angle between the normal and the incident sound ray, अब वेव कहेंगे हम,
ठीक है। और इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द रिफ्लेक्टेड वेव। तो अब हमें सुनाई देगी, तो इस तरह से हम गोज इको रिफ्लेक्शन हम सुन सकते हैं इस एक्टिविटी की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मैटर कर रही होती है फिजिकल कंडीशंस को। देखें, साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल वेव्स व्हिच रिक्वायर मीडियम टू प्रोपिगेट। इनको प्रोपिगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। अब हमारे पास जो मैटर की 3 टाइप्स हम पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जो लिक्विड में जो ट्रैवल करती है, जो प्रोपिगेट करती है साउंड, वो 5 गुना ज्यादा होती है गैसेस की निस्बत से। इसी तरह से जो सॉलिड में होती है वो 15 टाइम्स ग्रेटर होती है, 15 गुना ज्यादा होती है गैसेस की निस्बत से। इसका मतलब ये है कि अगर भी क्वेश्चन आता है कि साउंड वेव किस में फास्टर मूव करती है, तो हमारा आंसर होगा सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा इजीली प्रोपिगेट करती हैं साउंड वेव्स। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर इधर होता है। अब जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कुछ फिजिकल जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अब फिजिकल पैरामीटर्स कैसे होते हैं जी, देखिए जी, प्रेशर हो जाता है, एयर प्रेशर, उसके बाद टेम्परेचर हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है, ये सारे इसको फिजिकल पैरामीटर्स कहते हैं। इनके चेंज करने से भी इसकी प्रोपिगेशन और इसकी स्पीड के अंदर फर्क पड़ेगा। इसका एक फार्मूला होता है V = F और लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं। V जो है ये स्पीड ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट कर रही है और F जो है ये फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा क्या है, इसकी वेवलेंथ होगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास इक्विस्टिक्स क्या होती है। एक्विस्टिक्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विस्टिक्स शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफा पेपर में आता है। एक्विस्टिक्स ये एक टेक्निक है, एक मेथड है। किस चीज का मेथड है, टू अब्सॉर्ब द अनडिजायरेबल साउंड्स, कि जितनी अनडिजायरेबल साउंड होती है उसको अब्सॉर्ब करने की टेक्निक को हम एक्विस्टिक्स कहते हैं। अब कैसे अब्सॉर्ब होगी, देखिए सरफेसेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कोई रिफ्लेक्टिंग होती है, कोई पोरस होती है, यानी जिसमें मसाम होते हैं, सुराख होते हैं सरफेसेस के ऊपर। ऐसी सरफेस जो पोरस होती है वो अब्सॉर्बिंग ज्यादा होती है, जो हमारे पास पॉलिश्ड होती है वो रिफ्लेक्टिंग ज्यादा होती है, वो चीजों को रिफ्लेक्ट ज्यादा करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्विस्टिक्स के अंदर हम पोरस सरफेस को यूज करते हैं, चीजों को रिफ्लेक्ट कराते हैं। ये एक बहुत बड़ी टेक्निक यूज की जाती है थिएटर के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर, लेक्चर हॉल के अंदर एक डूम डेवलप की जाती है। इसके अंदर मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग की जाती है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसकी मदद से क्या होता है कि जो लिसनर होते हैं, जो ऑडियंस होती है, उन तक एक जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, उसकी आवाज इजीली उन तक पहुंच सकती है। ये एक और तरीका भी होता है, जो बोल रहा होता है, जस्ट लाइक मेरे बैक साइड के ऊपर व्हाइट बोर्ड है, तो उनकी बैक साइड के ऊपर एक रिफ्लेक्टिंग जो बैरियर है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो रख दी जाती है, ताकि मैक्सिमम आवाज जो है ऑडियंस तक पहुंच सके। तो इतने डिटेल देने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने बताया शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद हमारे पास है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। क्या होती है ऑडिबल, वो होती है कि जो आप सुन सकते हैं। दिस इज द स्पेसिफिक रेंज फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू हियर समथिंग, ठीक है ना। अब इसकी रेंज होती है, वो रेंज है हमारे पास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये एक नॉर्मल ह्यूमन एयर जो है वो सुन सकता है। ये 20 हर्ट्ज जो है इससे कम वो नहीं सुन सकता, और 20,000 से ग्रेटर जो है वो नहीं सुन सकता। 20 and 20,000 हर्ट्ज के इन बिटवीन जो रेंज गिवन है, यहाँ तक एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर जो है वो सुन सकता है। ये उसकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें वेरिएशन आती है। ओके, उसके बाद है अल्ट्रासाउंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासोनिक्स या अल्ट्रासाउंड वेव्स हमारे पास वो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जितनी भी साउंड वेव्स है उनको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अब इनका यूजेस है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी पूछा जाता है। इनका यूजेस जो मेडिकल में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल के अंदर आप क्या करते हैं, डिफरेंट डिजीजेस की ट्रीटमेंट करते हैं। अब आपके पास डायग्नोज करते हैं, तशखीस करते हैं बीमारियों की, या ट्यूमर जो कैंसरियन स्पेसिफिक जो कैंसरियन ट्यूमर्स होती है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, थायराइड ग्लैंड्स की पिक्चर ली जाती है। उसके बाद डिफरेंट जो मेडिकल ऑपरेशंस होते हैं वो अल्ट्रासाउंड की मदद से ही होते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स की पिक्चर लेना और उनकी ट्रीटमेंट करना।
सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये टेक्निक है, अंडर द जो सी लेवल है आप वो देखते हैं, उनकी जो डेप्थ को कैलकुलेट करते हैं, या कोई चीज जो सी सतह समंदर पे पड़ी आपको पता नहीं, उसको ट्रेस आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज की जाती है, और उस टेक्निक को कहते हैं सोनार, SONAR। ये बेसिकली ये एब्रिविएशन है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आपको याद होना चाहिए कि ये इस चीज का जो है ये एब्रिविएशन है। सोनार एक टेक्निक है, ये अलग से भी पूछ सकता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस टेक्निक की मदद से आप जेर जो समंदर है आप चीजों को लोकेट और ट्रेस आउट कर सकते हैं, या डेप्थ ऑफ द जो सी है वो आप उसको मेजर कर सकते हैं। देन आपके पास ये है कि ये यूज होती है जो आपके पास पाइप्स होते हैं उनके जो क्रैक्स हो जाते हैं, पाइप्स के अंदर जो क्रैक्स होते हैं उनको भी लोकेट करती है कि किस जगह पे पाइप्स के अंदर क्रैक्स होती है। तो ये डिफरेंट इसके यूजेस हैं सोनार के, ये अल्ट्रासाउंड के बेसिकली यूजेस थे। आपने बेटा इसको अच्छी तरह से याद करना है, उम्मीद करता हूँ आप इसको याद करेंगे और फायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।